हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इनक्रेडिबल योग ग्रुप। आप जानते ही होंगे कि आजकल हम कुछ सीरीज़ लेकर आए हैं कोरोना के से बचने के लिए। हमें योग की क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, अपनानी है। तो आज भी हम इस वीडियो में आपको एक आसन बताएंगे जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, उष्ट्रासन। क्योंकि ये जो आसन है, मेन चीज़ है हमारे कोरोना के से बचने के लिए कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और हमारे जो लंग कैपेसिटी है वो अच्छी हो, ताकि हम पर जो कोरोना जो वायरस है वो इफ़ेक्ट ना करे जल्दी से, और या फिर हम उसको अगर इफ़ेक्ट करता भी है तो हम उसको ईज़िली ठीक कर सकें, अपने बॉडी में इफ़ेक्ट ना करने दें। तो ये जो आसन है ये हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अगर हम इसको अच्छे से करेंगे तो जब हमारी लंग्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, तो वायरस हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप मेन मकसद यही है आपको बताने का, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और श्वास प्रश्वास का ध्यान रखते हुए इसको ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, ये बात रही कोरोना की। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई भी समस्या होती है आसन से लेकर, या कोई भी आपको अलग प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से वीडियो बनाकर दे सकें और आप घर बैठे ही अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो चलिए फिर देखते हैं इस वीडियो को। अर्ध उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले वज्रासन में आ जाएं। अब धीरे से घुटने के बल आ जाएंगी। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल का गैप देंगी। अपने आप को रिलैक्स करें। ब्रीथ नॉर्मल। अब अपने दोनों हथेलियों को अपने लोअर बैक पर रखेंगे। कोहनियों को आपस में मिलाने की कोशिश करनी है। मिलेंगी नहीं, बट आपको स्ट्रेच करना है ताकि आपके लंग्स एक्सपेंड हों। अब लंबा गहरा श्वास भरें और पीछे की ओर जाएं। आंखें खुली रहेंगी ताकि चक्कर ना आए। होल्ड करते वक्त ब्रीथ को नॉर्मल कर लेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाएं। धीरे से हाथ नीचे। उष्ट्रासन के लिए घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल का गैप देंगे। पीछे से सबसे पहले जो लोग नहीं कर सकते, बिगनर हैं, वो अपने पंजे पर आ जाएंगे। इस तरह से आपकी पैर की पोजीशन रहेगी। दोनों हाथ साइड में। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए पीछे अपने एड़ियों पर रखेंगे। बिगनर्स के लिए इस तरह से आप करेंगे। गर्दन अभी आगे ही रहेगी, और जो कर सकते हैं वो अपने पंजों को फ्लैट कर दें और पूरी तरह से पंजे पर हाथ रख देंगे। अब श्वास भरते हुए पीछे की ओर गर्दन ले जाएं। आंखें खुली रहेंगी। अपने नाभि वाले भाग को आगे की तरफ पुश करेंगे। कुछ देर इसी अवस्था में रुकें तो ब्रीथ आपकी नॉर्मल रहेगी। श्वास प्रश्वास करते रहें। अब धीरे से गर्दन को आगे लेकर आएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे।
धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं। रिलैक्स। अब नेक्स्ट हम आपको उष्ट्रासन में ही वेरिएशन दिखाएंगे। वो प्री प्रैक्टिस भी है। जो लोग पूरी तरीके से उष्ट्रासन नहीं कर सकते वो अर्ध उष्ट्रासन करें। जो अर्ध उष्ट्र भी शुरुआत में नहीं कर सकते वो एक एक हाथ से करेंगे। तो अब हम आपको वन हैंड से दिखाएंगे कैसे आपको करना है। प्रैक्टिस करनी है। मेन पर्पस है हमारा लंग कैपेसिटी को बढ़ाना। इसमें आपके लंग एक्सपेंड होते हैं अच्छी तरह से, इसलिए ध्यान से आपको ये करना है। चलिए अब आप अपने दोनों घुटनों के पर खड़े हो जाएंगे। फिर से शोल्डर लेवल का गैप दें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएं। श्वास छोड़ते हुए एक हाथ को, कोई भी एक हाथ, यानी हम पहले राइट हैंड लेकर जा रहे हैं, अपने राइट हील पर रख देंगे और श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं। दूसरा हाथ आपके पीछे गर्दन के साथ रहेगा। ये आपकी पोजीशन रहेगी। आंखें खुली रखें। होल्ड करते वक्त श्वास को सामान्य रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अब इसी को हम दूसरे हाथ से भी करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर आएं। स्ट्रेच करें अच्छे से। श्वास छोड़ते हुए अपना दूसरा हाथ यानी लेफ्ट हैंड अपने लेफ्ट हील पर रखेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएं। दूसरा हाथ आपके कान से लगा रहेगा। आंखें खुली रखें ताकि चक्कर ना आए। ब्रीथ को नॉर्मल कर देंगे। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएंगे। स्लोली स्लोली। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। धीरे से बैठ जाएं वज्रासन में। अब हम आपको इसकी एक और वेरिएशन दिखाएंगे जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप वो कर सकते हैं और आप सारी भी कर सकते हैं। चलिए फिर से घुटने के बल आ जाएंगे। ये अलग अलग हम आपको तरीका बता रहे हैं, आप किस तरीके से कर सकते हैं। सारे ही बहुत ही फायदेमंद हैं। फिर से शोल्डर लेवल के गैप में अपने पैरों को खोल लेंगे, या जो बिगनर हैं वो हल्का सा एक्स्ट्रा भी खोल सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं खोलना। अब दोनों हाथों को आगे से क्रॉस करेंगे। अपने एल्बो से एल्बो भी पकड़ सकते हैं इस तरह से। अपने चेस्ट के पास रखेंगे, कंफर्टेबल हो जाएं। पीछे से या तो टो फ्लैट कर देंगे या खड़े भी रख सकते हैं। चलिए लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब श्वास भरते हुए लोअर बैक से धीरे धीरे बेंड होंगे, लेकिन अपने चेस्ट को भी आपको एक्सपेंड करना है, खींचना है बाहर की तरफ, ताकि लंग्स पर इफेक्ट पड़े। कुछ देर इसी अवस्था में रहें। ब्रीथ नॉर्मल। आंखें खुली रखें। अब श्वास भरते हुए सामने की ओर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। धीरे से बैठ जाएं। आंखें बंद कर लेंगे। ध्यान रहे उष्ट्रासन करने के बाद आप
आपको काउंटर पोज करना इसका ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने बैक बेंड किया था, फॉरवर्ड बेंड करना ज़रूरी है। तो 1 मिनट का रिलैक्स करने के बाद अब हम रिलैक्स काउंटर पोज करेंगे। दोनों हाथों को साइड से श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए ज़मीन पर रख देंगे दोनों हाथों को और आगे लोअर बैक से झुक जाएंगे। अब धीरे से माथा ज़मीन से लगा दें और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। पीछे से आपके अंगूठे से अंगूठा मिला रहेगा। दो से 3 मिनट इसी पोस्चर में रिलैक्स करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। नाउ धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। स्लोली